अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। केयर न्यूज़ टीवी ने हमेशा केयर की है उन लोगों की जो ह्यूमैनिटी की केयर करते हैं। ऐसे ही एक ह्यूमैनिटेरियन मेरे दरमियान मौजूद हैं जो कि यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स की कराची के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। आप इससे पहले भी उन्हें देख चुके हैं मेरे साथ, मेरे देरीना साथी हैं और माशाल्लाह से मुझे नज़र आते हैं, चाहे मज़दूरों की आवाज़ की बात करनी हो, चाहे कोविड के हवाले से कोई बात करनी हो या और भी समाजी मसाइल पे बात करनी हो, तो हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं। तो मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, मुबीन हाशमी साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से कराची में इनका एक मुनफरद मुकाम है। आज खसूसी टाइम निकाला और हमने आज इनके ऑफिस विज़िट किया और आज जो एक कोविड की जो सूरत हाल है, कोविड की सूरत हाल पे सबसे पहले तो हम पहला सवाल लेंगे। कोविड के हवाले से तालीमी निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इससे पहले भी आपने पिछले कोरोना के जो लहर आई थी उसमें भी कोविड पे आपने बात की थी, तो आज क्या कहना चाहेंगे कोविड पे? और आज 1 मई भी है, योम मजदूर है, योम मजदूर के हवाले से भी आपसे पूछेंगे। सबसे पहले मुबीन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जी मुबीन भाई, कोविड के हवाले से जो तालीमी निज़ाम की जो अबतरी हो रही है, उसकी जो बदहाली हो रही है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कि आपको मेरा शुक्रिया नहीं बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब से 1-2 दिन पहले जब आपने मुझसे टाइम मांगा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि किस हवाले से, तो आपने कहा था कि 2 हवाले, एक तो कोविड के हवाले से नुकसानात और दूसरा 1 मई के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। तो मैंने कहा ये 2 मामला ऐसे हैं कि इस पर आप क्या बात करेंगे। हम अगर फजर से बात करें तो ईशा हो जाएगी, मगर यहाँ हुक्मरानों की समझ में नहीं आएगी। तो आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि कोविड के हवाले से क्या नुकसानात। तो मैं ये समझता हूँ कि कोविड के हवाले से नुकसानात तो अभी नज़र नहीं आ रहे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किसी जगह बहुत उम्दा तरीके से लिखा कि जब किसी कौम को तबाह और बर्बाद करना हो तो वहाँ पे बमबारी नहीं की जाती, और बमबारी नहीं की जाती, वहाँ के लोग जिस नुक्ता नज़र और जिस फ़लसफ़े पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप उसे बदल दें, आने वाले वक्त में आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कोविड है या नहीं है, अगर है तो उसकी परसेंटेज क्या है, और जो लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं वो कहाँ हैं, और अगर जो मुतासिर हो जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ये सवाल दूसरा है। अगर हम इस पे बात करें तो बात शायद किसी और तरफ चले जाए। बहरहाल कोविड है, सब कह रहे हैं कोविड है, हुक्मरान कह रहे हैं कोविड है, जिम्मेदारान कह रहे हैं कोविड है, असम्बली में जो बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कोविड है, तो वो तमाम के तमाम सादिक और अमीन के ख़ानदान और कबीलों से हो सकता है कि कोविड हो। चले कोविड है तो मान लेते हैं कि कोविड है। मैंने आपसे एक बात की कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जिस कौम को तबाह बर्बाद करना हो वहाँ बमबारी नहीं की जाती, वहाँ के स्ट्रक्चर को तबाह किया जाता है। और हमारे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है वो है तालीम, ठीक है ना। अच्छा, तमाम मामला रमा दवा है, ज़िंदगी चल रही है जिस अंदाज से भी चल रही है। एक SOPs की बात करती है गवर्नमेंट के, SOPs अच्छी बात है। अब अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक स्कूल में 200 बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि आप उसको फर्स्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस क्लास में 40 बच्चा है उसमें 20 को आप सुबह और 20 को शाम को बुला के अपना काम जो है ना बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप मुखलिस हैं तो। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम पे जो लोग काले नाग और सांप बनकर बैठे हुए हैं, जिस इलाके से वो MPA बनते हैं, MLA बनते हैं, सेनेटर बनते हैं और दूसरे मामलात में वो आगे आते हैं, तो उनके अपने हलकों में, उनके अपने इलाकों में आज जो स्कूल हैं वो गधे घोड़ों के अस्तबल बने हुए, वो मुर्गी पालने के पोल्ट्री फार्म बने हुए, तो उन्हें तालीम से क्या सरोकार के? जी, तालीम जो ना आम होनी चाहिए। अगर लोग पढ़ लिख गए तो फिर उनके पैर दबाने वाले कौन होगा, उनके जानवरों को नहलाने वाला कौन होगा? तो ये हमारे जो ना हुक्मरानों ने बड़ा जुल्म और जुल्म के साथ साथ जो ना मैं कहूँगा जुल्म पे जुल्म किया कि तालीम पे नजला गिराया। चले जी, अब मैं आपको एक बात मैं ये करना चाहूँगा कि अभी 2-4 रोज़ पहले हम कहीं थे तो बात हो रही थी, तो मैंने तो एक बात ये की थी कि आने वाले 18 साल के बाद, 16 साल के बाद या 20 साल के बाद जो वैकेंसीज आएंगी तो उसमें कहीं ये ना लिखा हो उन सरकारी जॉबों के लिए जो निकलेंगी कि जिन्होंने 2019, 2020 या 2021 में मैट्रिक किया या इंटर किया, उनके लिए जगहें नहीं है। तो उनके लिए जगह नहीं है। आज आप मकसद मुल्क के जो ना मेमारों को, तालिब इल्म को जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब
हम जिस सोसाइटी के लोग हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ तो बच्चा अगर 6 घंटे स्कूल जाता है, टीचर अपना सर खपाता है, वहाँ उसका सालाना रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो हम उस कैटेगरी के लोग या हमारे बच्चे उस कैटेगरी के लोग के थोड़ी हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ेंगे और आपको आउटपुट देंगे और पॉजिटिव आउटपुट देंगे। तो ये मुल्क का स्ट्रक्चर तबाह करने की, बर्बाद करने की एक मुलज़्ज़म साजिश है कि जी आज इनके पैरों से ज़मीन जो है ना निकाल लो, तालीमी निज़ाम बर्बाद कर दो, और तालीमी निज़ाम बर्बाद कर देंगे तो आने वाले वक्त में हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो जिस तरीके से हम अक्सर अपने बड़ों से सुनते चले हैं कि पाकिस्तान की इस 73 साल पॉलिसी ये रही हुक्मरानों की कि गरीब का बच्चा गरीब, मज़दूर का बच्चा मज़दूर, और जो है ना सरमाएदार का बच्चा सरमाएदार, ताजिर का बच्चा ताजिर, यानी जो मोरिसी सियासत और मोरिसी मामला चलते चले आ रहे हैं उससे बाहर नहीं आने दो। तो मगर अब आप कोविड के नाम पे आपने मकसद मुख्तलिफ जो है ना इदारे तबाह किए, बर्बाद किए, गुर्बत आम की, भूख आम की, इसके साथ साथ आपने करप्शन भी आम किया। तो आज जो करप्शन आपको नज़र आ रहा है, मकसद रोड पे चलते हुए जो स्ट्रीट क्राइम नज़र आ रहा है और जो छोटे मोटी वारदातें नज़र आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे इस कोविड की तबाही और बर्बादी है। लोग मायूस हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। एक तो रोज़गार के दरवाजे बंद, इंडस्ट्रियाँ बंद, तमाम मामला जब बंद तो बंदा कहाँ जाए। अच्छा, वो उनकी अपनी मेंटलिटी होती है कि वो उससे आगे नहीं सोच सकते। जब उससे आगे नहीं सोच सकते तो उन्हें करना वही है। तो इस कोविड के नाम पे मैं तो बावाज़े बुलंद ये कहता हूँ कि ये मुल्क और इस मुल्क में बसने वाले लोगों को बर्बाद करने की एक मुलज़्ज़म साजिश। शुक्रिया मुबीन हाशमी भाई, बिल्कुल आपने तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली। बात करते हैं यौम मई की, मज़दूरों के आलमी दिन की। मज़दूर डे तो होता है, मज़दूर की छुट्टी तो होती है, लेकिन कहीं मज़दूरों की छुट्टी नहीं नज़र आती, ऑफिसेज में ऑफ होता है। तो आप इससे पहले मज़दूरों के हवाले से काफ़ी काम कर चुके हैं, मज़दूरों की तहरीक के हवाले से। तो आप ह्यूमैनिटेरियन हैं माशाल्लाह से, ह्यूमैनिटी की खिदमत कर रहे हैं। यूथ असेंबली फॉर पाकिस्तान, यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पे 1 मई के हवाले से? अच्छा, 1 मई के हवाले से कहेंगे और बिल्कुल कहेंगे, और जो कहेंगे सच कहेंगे। मगर ज़रूरत इस बात की है कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो उसे खुले दिल से तस्लीम और कबूल करें। मगर पिछली बात के ऊपर आपने एक बड़ी सी बात दोहराई, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 1 मई के हवाले से बात करूँगा कि अल्लाह पाक हम पर रहम करे। और इस कोविड के हवाले से आपने बात की, तो अल्लाह पाक ने तो टोटल रहम और करम किया है, उसकी सिफत रहीम और करीम है। तो खुदा न खास्ता रहम तो वो करे जो जुल्म कर रहा है। जब वो टोटल गफूर रहीम है, रहम और करम करने वाला है, तो हमने रहम की जो दुआ करनी है ना, या रहम की भीख मांगनी है, वो बंदों से मांगनी है। जो जुल्म कर रहे हैं, बंदे बंदों पे जुल्म कर रहे हैं, वो टोटल जो ना उस ज़ात के सदके जो कि हमारी शहरकों के करीब है, उसने तो टोटल हम पे रहम भी किया, करम भी किया। हम रात को सो भी रहे हैं, सुबह उठ भी रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, चला भी रहे हैं। जिन लोगों को इक़्तिदार दिया उसने, रहम वो करें। बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा आपकी बात। अब 1 मई के हवाले से कहते हैं कि 1 मई यौम मई मज़दूर डे, जो कि पूरी सिर्फ कराची, पाकिस्तान, सिंध में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, दुनिया के मुकाबले में तो हम है ही नहीं, ठीक है ना। हम दुनिया के मुकाबले में तो है नहीं कि हम दुनिया की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो कि जी 1 मई बड़े अच्छे अंदाज से मनाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि मेरा ताल्लुक़ ऑर्गेनाइजेशन से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, आप जानते हैं, तो हमारे यहाँ बड़ी एक खुशनसीबी है। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स पे काम होता है, वुमेन राइट्स पे काम होता है, लेबर राइट्स पे काम होता है, चिल्ड्रन राइट्स पे काम होता है, और पता नहीं किस किस राइट्स पे काम तो होता है, मगर बदकिस्मती है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कानून में तो है, वो कानून में तो है, मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारी बदकिस्मती है। अब ह्यूमन राइट्स पे काम हो रहा है, इंसानी हुकूक की पामाली जगह जगह है, इदारे खामोश हैं, उसके जो करते धरते हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनकी आंखें बंद हैं। वुमेन राइट्स पे काम होता है, क्या हर 2 रोज़ के बाद, 4 रोज़ के बाद इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, KPK से या बलूचिस्तान से आपके पास खबरें नहीं आती कि तेज़ाब गर्दी के केस हो गए और जो ना गैंग रेप के केस हो गए, कितने लोग मंजर यहाँ पे थे, कितने लोगों को सजाएं दी जाती हैं। चिल्ड्रन राइट्स पे काम करते हैं हम। चिल्ड्रन राइट्स पे काम करने का मकसद ये है कि जी आप बच्चों को काम ना करने दें, मगर एक सितम ज़रीफ़ी इस गवर्नमेंट की ये है कि जी बच्चे
15 साल 14 साल 16 साल से कम उम्र बच्चे काम ना करें, तो भाई अगर ये काम ना करें तो कम से कम उनके जो चूल्हे घर के ठंडे हुए में आप उसे तो जलाएं। कोई ऐसा बंदोबस्त तो करें, कोई ऐसी फिजिबिलिटी तो बनाएं कि आप जो ना उसको जो ना करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तमाम राइट्स पे काम करते हैं, मगर किताबों की हद तक, कापियों की हद तक और तहरीर की हद तक, उस पर पेपर की हद तक, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फिर हम सबसे ज़्यादा बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं 1 मई, मजदूर डे। मजदूरों के साथ आप कर क्या रहे हैं? आप मजदूरों के साथ कर क्या रहे हैं? मैं आपको कराची की, पाकिस्तान की ऐसी मिसालें दूंगा कि जहाँ पे जो बर्बरियत जुल्म के साथ मकसद इन सनतकारों ने, ताजिरों ने कर रखी है। और कहीं कहीं सनतकार और ताजिर बहुत अच्छा है, जो निचली इंतज़ामिया है उन्होंने जो है वो यूँ समझ लें कि जुल्म का रिकॉर्ड तोड़ के रखे हैं। सही है। अब उसके बाद अगर आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी मजदूर के साथ कोई मसला होता है, अगर वो लेबर डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाता है, तो ये मैं इस हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, मैं इसका आपको जो ना प्रूफ दूंगा कि जब वो लेबर डिपार्टमेंट से बात करता है, किसी मुताल्लिका इदारे से जब वो बात करता है, तो बात करने के बाद उसे तसल्ली दी जाती है कि आपका काम हो जाएगा। असल में वो मजदूर को नहीं कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, वो मजदूर को असल में ये कहते हैं कि बस अब आपका काम हो जाएगा। साइकिल पे मजदूर तहरीक का नाम लेके मजदूर तहरीक का आगाज़ किया जाता है और प्राडो में वापस आया जाता है। अब जो साइकिल पे जाके मजदूरों का नाम लेता है और जो वापस प्राडो में आता है, वो मजदूरों को लिए क्या करेगा? तो अच्छा, जजेस, हमारे अदालतों का भी यही हाल है कि जी अदालत में जो है अगर कोई मजदूर कोई एप्लीकेशन देता है, कोई सवाली वहाँ पे जाता है, कोई फरियादी वहाँ पर जाता है, तो मकसद उसका जो डिपार्टमेंट होता है उससे तो वो लोग जो है ना रास्ते में दरमियान में जो है ना डील करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ पे मुद्दई के हाथ में जो है ना हलफ दे दिया जाता है। जब हलफ दे दिया जाता है कि भाई आप बताएं कि आपके साथ क्या जुल्म हुआ, क्या सितम हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एप्लीकेंट के हाथ में हलफ देने के बजाय जो लोग मुनसिफ होते हैं, जो इंसाफ कर रहे होते हैं और जिनके ऊपर जो है ना मकसद ये जिम्मेदारी होती है कि वो हक और सच का फैसला करें, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, ये हलफ उनसे लिया जाए कि आप जो फैसला करेंगे वो सच भी करेंगे या गलत करेंगे। हलफ उसे दे दिया जाता है कि जो कि बेचारा उसके इल्म से कोसों दूर होता है, और जो हलफ को समझ रहा होता है, हलफ की हैसियत को समझ रहा होता है, हलफ की अहमियत को समझ रहा होता है, वो हलफ को अगर मैं किसी दूसरे जुमले में अगर कोई बात ना लेके चला जाए तो वो जो है ना उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा होता, कोई हैसियत नहीं दे रहा होता है। तो हमारे यहाँ मजदूरों के साथ जो है ना ये हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में वायलेशन है, हर डिपार्टमेंट पामाली है। और मजदूर जो है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से योम मई मनाया जा रहा है ना, मजदूरों को पाकिस्तान में जो मजदूरों के साथ हो रहा है उन्हें योम सियाह के तौर पर मनाया जो ना जाना चाहिए कि वो उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। उस दिन वो योम सोग मनाएं, इन जालिम जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ जो है ना मैदानों में आएँ और आने के बाद जो है ना वो अपने दुख अपने दर्द बताएं। मगर मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ तो मुनसिफ गलत है, फैसला करने वाला गलत है, मगर एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि एक आम आदमी को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो किसी कुर्सी पे बैठे हुए किसी साहिब इक़्तिदार शख्स से जो ना वो ये बात कर सके कि जी क्या हक है क्या सच है। तो हमारे यहाँ दिन मनाया जाता है, हम पाकिस्तान में सिर्फ दिन मनाने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल हम दिन मनाने से आगे नहीं गए, हम दिन मनाने से आगे जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो क्राइटेरिया अब चल रहा है, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 20 साल के बाद भी हम जहाँ आज खड़े हैं, अगर हमारे हुक्मरान नहीं सुलझे, नहीं समझे, उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, तो पाकिस्तान के अवाम जूं के तू रहेगी जब तक उन्हें एक चीज़ पर यकीन ना हो जाए। हम बहैसियत मुसलमान, आप बहैसियत मुसलमान एक चीज़ पर यकीन रखते हैं, एक चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि एक दिन हमें मर जाना है, मर के कब्र में चले जाना है। वहाँ पे हमसे सवाल होंगे, मन दीनों का तेरा दीन क्या है, मन रब्बों का तेरा रब कौन है। और हमें एक छवि दिखाई जाएगी, ये छवि उस ज़ात की होगी जो रोज़े मेशर में पुल सिरात पे जब हम से गुजर रहे होंगे तो हमारी बख्शिश करवाएगी। ठीक है, तो जिस नबी के नाम का कलमा हम पढ़ते हैं, हम उसे मानते हैं, उसकी नहीं मानते हैं। हम जिसे कब्र में कह रहे हैं कि ये मेरा रब है, हम रब की बताई हुई बातों को पे यकीन नहीं करते। अगर हमारे इन साहिब इक़्तिदार लोगों का इन तीन कब्र के इन 3 सवालों पे के जवाबों पर सवालों पर यकीन हो तो ग्राउंड +2 3 4 नहीं 5 पाकिस्तान होगा और हर इंसान हर आदमी खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया मुबीन हाशमी भाई, यकीनन आपने बजा फरमाया। हम रब को तो मानते हैं लेकिन रब की एक नहीं मानते। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि योम मज़दूर के हवाले से मुझे उस अमेरिकन सदर का वो दोस्त याद आ गया। ग़ालिबन 70 की दिहाई थी, अयूब का दौर था।
आप भी शायद उस वाक़े से वाकिफ़ हों कि कराची का ये बंस रोड था गालिबन, या एम ए जिन्ना रोड था, और उस रोड पर अनीस सारबान जो ऊँट चला रहा था उसको उस अमेरिकन सदर ने रोका और उससे मिला और उससे दोस्ती की और उसको लेकर गया अमेरिका और उसको स्टेट भी दी बड़ी एक और उससे दोस्ती की। उसका बेटा आज भी मजदूर है। किसी दिन प्रोग्राम हम इंशाल्लाह रखेंगे, उसके बेटे से मैं मिला हूँ, मैंने सोचा था कि उस पर एक प्रोग्राम किया जाए। वो उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो उस सारबान की इज्जत अफजाई की, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसका बेटा आज भी मजदूर है, वो मर गया बेचारा। लेकिन यहाँ आपकी बात 100% सही है कि पेपर वर्क होता है, सब पेपर होता है। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें पेपर वर्क से निकलें, आगे हम प्रैक्टिकली बढ़ें। बातें बहुत सारी हैं, टाइम कम है, आप वाली बात कीजिए। बातें अगर अब इशा से करने लगें तो फजर हो जाती है, यकीनन दिल में बहुत सारी खलिश भी रहती है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ गई हूँ कि अल्लाह पाक हमें कोई मुखलिस रहनुमा अता फरमा दे, जो इस मुल्क के पाकिस्तान की जो बागडोर है उसको सही सिमत लेके चले और सही सिमत रहनुमाई फरमाए। केयर न्यूज़ देखते रहिएगा। केयर न्यूज़ केयर करता रहता है हमेशा इवेंट की, डेज़ की और शख्सियत की। मुबीन हाशमी भाई हमारे दरमियान एक बहुत उम्दा मिसाल है